षड्ऋतुचर्या देख रहे थे। तो षड्ऋतुचर्या में आज हम लोग पढ़ेंगे हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु के बारे में। तो हेमंत ऋतु जो है ये हिंदू मास में मार्गशीर्ष पौष या लगभग नवंबर दिसंबर या फिर दिसंबर टू जनवरी होता है। इसमें जो काल रहता है विसर्ग काल का अंत होता है। तो सूर्य दक्षिणायन में होने से सूर्य का बल क्षीण और चंद्रमा का बल श्रेष्ठ होता है। तो आहार में जठराग्नि में तीक्ष्ण होने के कारण गुरु मास यानी इस मौसम में ठंडी का मौसम रहता है तो हमें गुरु आहार का प्रयोग करना चाहिए, जैसे माश, उड़द, बृहणीकार जो विलेश है या फिर औदक आनुप्रस्थ प्राणियों का भुना मांस यानी कि जो जल से प्राप्त प्राणियों का मांस प्रयोग करना चाहिए। गुड़, पीठी से बना पदार्थ, नूतन मध्य नया जो मध्य है, या फिर ईख यानी गन्ने का रस, दूध से बने पदार्थ या वसा, तेल, नया चावल, ये सब का प्रयोग करना चाहिए। विहार में देखा जाए तो व्यायाम मतलब इसमें बल या ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का बल उत्तम होता है, इसलिए उद्वर्तन, अभ्यंग, मसाज वगैरह, स्वेदन, फर्मेंटेशन और धूमपान, मेडिकेटेड धूमपान, अंजन, काजल और धूप का सेवन करना चाहिए। उष्ण जल से स्नान करना चाहिए, उष्ण जगह में रहना चाहिए, गर्म जगह में अंगीठी और रुई की रज़ाई, कंबल वगैरह, केसर का प्रयोग करना चाहिए। और रस में मधुर अम्ल लवण रस का प्रयोग करना चाहिए और गुरु स्निग्ध द्रव्यों का मतलब हैवी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जो नई अपत्य है यहाँ वातवर्धक लघु आहार और तीव्र वायु का सेवन नहीं करना चाहिए और सत्तू वगैरह का उद्मंद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देन आता है शिशिर ऋतु, माघ फागुन या फिर जनवरी फरवरी टू मार्च आदान काल का प्रारंभ होता है। तो सूर्य उत्तरायण होने से सूर्य का बल तीव्र होता है और चंद्रमा का बल क्षीण होता है। तो इस ऋतु में आहार जो है हेमंत ऋतु के में जो बताए हैं वैसे वाले आहार करना चाहिए, जैसे बृहणीकारक और गुड़, पीठी, नूतन मध्य और दूध से बने पदार्थ, वसा, तेल, नया चावल, ये सब जो हेमंत ऋतु में बताया वैसे इस ऋतु में जो है वो क्लाउड मतलब मेघ के कारण जो वायु और वर्षा के कारण ठंड होता है और इसलिए इस काल में आदान होने से इसमें रुक्षता ड्राइनेस रहती है, इसलिए हम इसमें हेमंत ऋतुचर्या का पालन करते हैं। विहार भी जैसे हमने हेमंत ऋतुचर्या में बताया था, व्यायाम, उद्वर्तन, अभ्यंग, स्वेदन, धूमपान, अंजन, आतप, कंबल वगैरह सेम है। और रस में भी सेम मधुर अम्ल लवण का रस और गुरु स्निग्ध वात शामक द्रव्यों का प्रयोग गुण में। अपथ्य में भी सेम वातवर्धक लघु आहार और उद्मंत वगैरह ये सब का त्याग करना चाहिए। वसंत ऋतु नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें चैत्र वैशाख हिंदू महीने में और मार्च अप्रैल या फिर अप्रैल मई मान सकते हैं। आदान काल का मध्य होता है, सूर्य उत्तरायण में होता है, इसका बल तीव्र होता है, चंद्रमा का बल क्षीण होता है, इसलिए इस ऋतु में जो कफ प्रकोप होता है उसके लिए कफ शामक गेहूँ, जंगल, पशु पक्षी का मांस और बॉइल्ड जल, नागरमोथा, शुंठी से पकाया हुआ जल, ये सब का पान करना चाहिए। और इस ऋतु में जो कफ संचित होता है वो सूर्य की तीक्ष्णता के कारण पिघलता है, इसलिए शोधन, धूमपान, गंडूष्णस्य, चंदन अगरू का लेप, सज्जनों के साथ बैठना, ये सब विहार में करते हैं। और कटुतिक्त कषाय रस प्रधान द्रव्य का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये कफ शामक होते हैं और लघु गुण वाले द्रव्यों का सेवन करते हैं। जो इसमें क्या अपथ्य है तो कफवर्धक, गुरु शीतल आहार, दिवस स्वप्न, मधुर अम्ल लवण रस का सेवन नहीं करना चाहिए।